नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पर। मैं दीपेश। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुरू करते हैं, जिस पे हमारी चर्चा होने वाली है आज की। यह है वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या जिसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। पहले एक रूपरेखा हम तैयार कर लेंगे, जिस पे हमारी इस वीडियो की जो चर्चा है वो आधारित है। फिर आगे की जो कार्यवाही है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इनके बारे में जान लेंगे, वाइगोत्स्की जी के बारे में शॉर्ट में। फिर जो इनका सामाजिक सांस्कृतिक का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है ये जान लेंगे। फिर वाइगोत्स्की जी ने बहुत सारे ऐसे टर्म्स दिए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी परिभाषा समझ लेंगे और उसका मतलब क्या है ये सब समझ लेंगे। कभी कभी सीधा सीधा भी पूछ लेता है, जैसे कि ये ZPD जो है, इंग्लिश में इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये क्वेश्चन सीधा सीधा ही आ जाता है कि ZPD जो है ये किसने दिया है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। तो ये वाइगोत्स्की जी से संबंधित है, ये आप ध्यान में रखिए। उसके बाद और जो इन्होंने बातें करी हैं अपने सिद्धांत में, जैसे कि भाषा एवं चिंतन। इसके बारे में समझ लेंगे। इसके बाद जो पियाजे जी हैं, जीन पियाजे जी, उस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। आप चाहें तो देख सकते हैं आई बटन में क्लिक करके। उनका भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इनका भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। दोनों में क्या अंतर है इस पर चर्चा कर लेंगे। पियाजे और वाइगोत्स्की। चलिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं आज का ये जो हमारा टॉपिक है, वाइगोत्स्की जी। देखिए ये रशियन थे, रशियन मनोवैज्ञानिक थे, अब ध्यान में रखना है इनको। और बहुत ही कम उम्र में ये इनका देहांत हो गया। पर उसके पहले पहले इन्होंने बहुत महान काम करके गए हैं, बहुत सारे इन्होंने काम किए हैं। ये तो जितना हमको जितना अनुवाद हो सका है इनके कामों का वही उपलब्ध है, और उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ों का अनुवाद होना बाकी है। 39 to 40 ईयर्स की एज में ही इनका देहांत हो गया था। और ये जो इनका सिद्धांत है, रशियन लैंग्वेज से दुनिया की दूसरी भाषाओं में इनका ट्रांसलेशन हुआ, अनुवाद हुआ। उसके बाद इस पर चर्चा की जा रही है हमारे द्वारा, क्योंकि ये बहुत प्रासंगिक है और स्कूलों में भी, और जो हमारा NCF है वो सब इन पे ही आधारित है, कंस्ट्रक्टिविस्ट पर ही। ये भी सृजनवादी हैं और पियाजे जी भी सृजनवादी हैं। सृजनवाद ऐसा मनोविज्ञान है जो ये समझता है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकता है, उसमें ये क्षमता है, स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जान लेते हैं सिद्धांत इनका क्या कहता है। वाइगोत्स्की जी के अनुसार जो बच्चा है उसका संज्ञानात्मक विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में होता है, जब बच्चा अंतःक्रिया करता है। जब एक अंतःक्रिया होती है, जब वो बात करता है, अनुकरण करता है, देखता है, सुनता है, तो उससे उसका विकास होता है, यानी समाज में उसका विकास होता है। अनुकरण करके अपने जो बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको देख करके आगे बढ़ता है ज़िंदगी में, फिर विकास करता है। ठीक है, ये इनका सिद्धांत कहता है। अब जान लेते हैं इनकी जो टर्म है इन्होंने जो दिए हैं उनके क्या मतलब है। इनके सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, कोई भी बालक है उसमें दो स्तर होते हैं। ठीक है, एक है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट या वास्तविक विकास का स्तर।
वास्तविक विकास का स्तर वो स्तर है दोस्तों जिस जिस स्तर तक बच्चा अपना काम स्वयं कर सकता है, यानी किसी की मदद नहीं चाहिए उसको, वो अपने आप कोई भी काम कर लेगा। यानी इतना अपने आप को डेवलप कर चुका है, इतना उसका विकास हो चुका है कि बिना किसी मदद के वो कुछ काम कर लेता है। मान लीजिए इतना डेवलपमेंट किसी बच्चे का हो गया है कि जो संक्रियाएं हैं गणित की वो कर लेता है, जैसे जोड़ घटाना कर लेता है, पर उसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता। तो एक बार किसी ने समझा दिया, जब कोई समझाएगा एक बार, यानी कि वो एक अस्थायी मदद होगी। आप हमेशा तो नहीं समझाओगे उसको, पर एक बार सीखने के बाद फिर वो काम करने लग जाएगा। तो जब जोड़ और घटाना है, ठीक है, वो वास्तविक विकास का स्तर है उसका, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, फिर आता है एलपीडी, जिसकी बात मैंने अभी की। ये वो स्तर है संभाव्य विकास का स्तर। ये वो स्तर है दोस्तों जहाँ तक उसको ले जाने की कोशिश की जाती है, उसको अस्थायी मदद देके। ये अस्थायी मदद कौन करता है? जो पीयर्स होते हैं बच्चे के, जो नॉलेजेबल अदर जिसको कहते हैं हम, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो उस बच्चे से ज़्यादा जानता हो। मुख्य मुख्य रूप से ये पेरेंट्स होते हैं और टीचर्स होते हैं और एल्डर्स होते हैं। समाज में जो बुजुर्ग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो उसको आगे बढ़ाएं। जो हम उदाहरण अभी ले रहे थे जोड़ घटाने की, उसके बाद जैसे प्लस माइनस बच्चा कर लेता है, अब मल्टीप्लाई उसको नहीं आता, तो उसका वास्तविक विकास का जो स्तर है वो जोड़ घटाने तक ही सीमित है, प्लस माइनस तक ही सीमित है। जो संभाव्य विकास का स्तर है उसका जो ये हमारा दायित्व है कि उसको और आगे बढ़ाएं। तो हम उसको एक दो बार समझाएंगे, तो अस्थायी सहयोग देंगे उसको। तो ये जो स्तर है, ये सहयोग देने के बाद वो इस स्तर के पे पहुंच जाएगा, यानी कि उसको मल्टीप्लाई भी आने लगेगा। तो ये क्या कहलाएगा? जब वो इस स्तर तक पहुंच जाएगा तो उसको कहेंगे संभाव्य विकास का स्तर। ठीक है, अब जो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, ये इस स्तर और इस स्तर का जो अंतर है उसको कहते हैं, यानी एलपीडी माइनस एलएडी, यानी जो समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट माइनस लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है। ठीक है, ये कहलाता है जेडपीडी। इसको और अच्छी तरीके से मैं बता देता हूँ आपको। कोशिश करूंगा कि एक ग्राफ बना दूं इसका। ये देखिए, कोई बच्चा है, वो इतना काम कर लेता है, ठीक है, इतना काम कर लेता है, तो ये जो है क्या कहलाएगा? लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी इतना वो बिना किसी की सहयोग से कर लेता है। पर हमको पता है कि ये बच्चा इतना भी कर सकता है। ठीक है, ये उसको अगर सहयोग दिया जाए एक बार अस्थायी, जब तक वो सीख नहीं जाता, अस्थायी सहयोग दिया जाए तो इतना करने लगेगा, यानी इस स्तर से इस स्तर तक वो पहुंच सकता है। तो ये जो स्तर है, ये जो पूरा स्तर है, ये क्या कहलाएगा? लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। और इन दोनों का जो अंतर कहलाएगा, यानी कि ये क्षेत्र, ये जो इतना क्षेत्र बन रहा है, ये कहलाएगा जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा। देखिए, जैसे कोई बच्चा है, वो साइकिल नहीं चला पाता, तो जो उसका एलएडी है, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, वो यहीं तक सीमित है कि वो अपने आप चल फिर लेगा, वो चलना जानता है, दौड़ना जानता है, पर साइकिल नहीं चला पा रहा है। तो आप कुछ समय के लिए उसको अस्थायी सहयोग देंगे। जैसे किसी के फादर हैं, वो अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं, तो कब बीच बीच में आप उसको एक आध बार वो करेंगे, सहायता करेंगे, फिर धीरे धीरे वो साइकिल चलाना सीख जाएगा। तो ये जो अंतर है उसके कोई नया स्किल सीखने की, और जब तक वो इस स्किल से दूर रहता है, तो ये जो अंतर है वो जेडपीटी कहलाता है। ठीक है, ये जो सहयोग दिया जाता है उसको, वो स्किल्ड जो उसके जो साथी हैं, यानी कोई उनको स्किल आती है, भले ही वो छोटे हों, वो भी उसको सिखा सकते हैं, तो वो मोर नॉलेजेबल अदर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है बात भाषा और चिंतन की। वाइगोत्स्की जी ने अपने सिद्धांत में भाषा और चिंतन को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनका मानना है कि
विकास करते हुए बच्चा भाषा को एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है। जब वो संप्रेषण करेगा, बातचीत करेगा, तो चीज़ों को समझेगा, उसके बाद ही उसका विकास होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि भाषा वो सिर्फ संप्रेषण में नहीं करता, बच्चा सिर्फ बातचीत में नहीं करता, वो स्वयं से भी बातचीत करता है, स्वयं को भी निर्देश देता है कि नहीं नहीं, मैं ये गलत कर रहा हूँ, मेरे को ये करना चाहिए, या मैं ये अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे को ये जारी रखना चाहिए। तो खुद से भी वो बातें करता रहता है। तो ये जो खुद से जो बातें होती हैं उसकी, वो कहलाती है इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच। ठीक है, इसको वाइगोत्स्की जी ने प्राइवेट स्पीच कहा है। और पियाजे जी ने जो, पता है क्या कहा है उनको? पियाजे जी ने कहा है ईगोसेंट्रिक स्पीच। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, जब बच्चा स्वयं से बात करने लगे, पियाजे जी के अनुसार वो ईगोसेंट्रिक है, ठीक है, पर वाइगोत्स्की जी के अनुसार वो खुद से बात कर रहा है, खुद को बेहतर बनाने के लिए, या खुद को गलती दूर करने के लिए, खुद खुद की बेहतरी के लिए, तो वो प्राइवेट स्पीच हो जाती है। ठीक है, अब जो है पियाजे जी और वाइगोत्स्की जी, इनमें क्या क्या अंतर हैं वो समझ लेते हैं, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। दोनों का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। देखिए, इन्होंने बताया है कि जो विकास है वो स्टेजेस में होता है। इन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी। इन्होंने माना है कि सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया जब करेगा बच्चा, तब उसका विकास होता है। ठीक है, इन्होंने समायोजन और आत्मसातीकरण को महत्व दिया है। समायोजन और आत्मसातीकरण, यानी एकोमोडेशन और आत्मसातीकरण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ठीक है, जाने दीजिए। ये बात ध्यान में रखिए कि समायोजन और आत्मसातीकरण को इन्होंने महत्व दिया है, पियाजे जी ने। और इन्होंने क्या, किसको महत्व दिया है? लैंग्वेज को और थॉट को, भाषा और चिंतन को इन्होंने महत्व दिया। पियाजे जी के अनुसार पहले थॉट आता है, पहले विचार आता है, तब भाषा आती है। और वाइगोत्स्की जी के अनुसार भाषा पहले आती है, तब विचार आता है। पहले लैंग्वेज आएगी, उससे फिर थॉट डेवलप होगा, चिंतन डेवलप होगा। तो ये मुख्य अंतर हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। जहाँ भी सामाजिक की बात होगी, सोशल फैक्टर्स की बात होगी, तो आप समझ जाइएगा कि वाइगोत्स्की जी की बात हो रही है। ठीक है, और जेडपीडी आपको समझ में आ गया होगा। और पियाजे जी और वाइगोत्स्की में जी जो हैं, इनमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। 2 वीडियोज़ हैं। आज का जो वीडियो है ये वाइगोत्स्की जी के बारे में है, और पियाजे जी का भी वीडियो आप देख लीजिए। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, दोनों में अंतर समझ लेंगे अगर आप, तो दोनों ही चीज़ें आपसे बनने लगेंगी। दोनों को डिफ्रेंशिएट करके आप समझेंगे चीज़ों को, तो बेहतर रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये जो आज का जो हमारा टॉपिक था, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरे काम को आगे बढ़ाने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और आगे आपसे बात होती रहेगी, ऐसे वीडियोज़ में, नॉलेजेबल वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।